राजा परीक्षित की मृत्यु आने वाले सप्ताह के अंदर होनी थी। जब ये बात राजा परीक्षित को मालूम चली कि अब उनकी मृत्यु निकट है और तक्षक नाग के काटने से, तब उन्होंने अन्न जल का त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठ गए और वे श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गए। इधर त्रिलोक को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर पहुँचे। जब राजा परीक्षित ने देखा कि बड़े बड़े त्रिलोक को पवित्र करने वाले महानुभाव ऋषि मुनि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो उनके चरणों में वो दंडवत प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब सभी ऋषि मुनि बैठ गए तो राजा परीक्षित ने उनसे 2 प्रश्न किए। प्रश्न था ये कि जो सदा करने योग्य हर व्यक्ति के लिए है, जो हर समय करने योग्य है किसी व्यक्ति के लिए, मुझे वो बताइए, और जो थोड़े ही समय में मरने वाला है वो व्यक्ति, उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो भी मुझे बताइए। तभी वहाँ पर व्यास नंदन पुत्र श्री सुखदेव जी प्रस्तुत हो जाते हैं। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी, आँख सुडौल, इतने सुंदर, मानो उनको चारों ओर से स्त्री पुरुष घेर लिए थे, उन्हें बस निहारे ही जा रहे थे। तभी श्री राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को देखा और उनके चरणों से दंडवत प्रणाम किया उनको, और उनसे ये प्रश्न फिर किए, ये 2 प्रश्न। ये प्रश्न था कि सदा सर्वदा करने योग्य ऐसा कौन सा कर्म है जो मनुष्य को हमेशा करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी से पूछा कि जो थोड़े ही समय में मरने वाला है उसके लिए कौन सा कर्म उचित है, उसे क्या करना चाहिए। यही 2 प्रश्न द्वितीय स्कंद से लेकर 12 पर्यंत स्कंद तक श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और जो ये सुनाया, जो वक्तव्य दिया है उनको राजा परीक्षित को, उसे ही हम श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं, और एक सप्ताह तक हमें उसे लगातार करवाते हैं। यही था। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।